ओम शांति। 6 तारीख 10/2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। अगर हमने जरा सी भी हमने गफलत कर ली तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो माया उसको क्या कर लेगी? हप कर लेगी, खा जाएगी। इसलिए अपनी संभाल करो और खबरदार रहो। इसलिए हमें स्वयं अपने आप को खबरदार रहना है। तो बाबा ने आज प्रश्न में कहा है इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? ये जो ईश्वरीय माना क्लास है, इसमें बैठने का आज बाबा ने कायदा बताया है। तो उत्तर में बाबा ने कहा है इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। जिस बच्चे ने अच्छी रीति से पहचान लिया है परमात्मा को, वही इस क्लास में आकर के अच्छी रीति से बैठ सकता है। यहाँ बैठने वालों की अब भी बेचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते रहेंगे। बाबा ने माना ये कहा है कि अगर एक की ही याद रहेगी तो हमारा वायुमंडल है जो वो स्वच्छ और शुद्ध बना रहेगा। और अगर हमने किसी देहधारी को अगर याद किया तो बाबा ने क्या कहा है? जो वायुमंडल है हमारा जो शुद्ध, तो बाबा ने कहा है यहाँ बैठे अगर दूसरों को याद करेंगे तो वायुमंडल खराब हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। ये भी बहुत बड़ी भगवान के स्कूल की कैसी है? डिससर्विस है। माना वो स्वयं भगवान की डिससर्विस कर रहा है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। यहाँ के कायदे कड़े हैं होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहा है बाबा ने किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? ऐसी कौन सी बात है जिससे बच्चों की अवस्था का बाप को मालूम पड़ जाता है? तो उत्तर में कहा है इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते तो अवस्था को पता पड़ जाता है। जैसे अगर हम रोगी भोगी हैं, रोगों को अगर हम भोग रहे हैं और अगर कोई हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट माना पेपर आता है तो बाबा ने कहा है तो अगर वो रोने लग पड़ते हैं, हमारे जीवन में वो पेपर आया या कठिनाइयाँ आई तो हम उनमें अगर रोने लग गए तो बाबा ने कहा इसी से अवस्था मालूम पड़ जाती है बच्चे की कि वो बच्चा ज्ञान में पक्का है या कच्चा है। तुम्हें रोने की मना है, भगवान हमें मना कर रहा है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अच्छा, ओम शांति। यह किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा। प्राणी कौन है अथवा आत्मा है? कहते हैं ना इनके प्राण निकल गए। और प्राणी किसको कहा गया? आत्मा को। जब शरीर से वो आत्मा निकल जाती तो प्राण तन से निकल जाते हैं। तो प्राण आत्मा को कहेंगे न कि शरीर को। प्राण किसको कहेंगे? आत्मा को, न कि शरीर को। बाप आत्माओं से कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं। हमें स्वयं अपने आप को पूछना है कि हमने अपने जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं? पाप आत्मा तो सभी है ना, पाप आत्मा तो सभी हैं, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबरवार कौन पुण्य आत्मा है और कौन पाप आत्मा है? नंबरवार पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था अब पतित है। पहले हमारा भारत कैसा था? पावन था और अब कैसा बन गया है? पतित बन गया। क्योंकि आज मानव की जो मनोवृत्तियां हैं वो हमारी वो गिरती चली गई। तो बाबा ने कहा है आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं, एक दूसरे के गुलाम बन गए। माना माया के हम गुलाम बन गए।
अगर दुनिया में फंसे तो माया में फंस गए। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं। आधा कल्प हम माया के गुलाम बन जाते हैं और फिर माया को हम गुलाम बनाते हैं। तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? जिसको भगवती भगवत कहते थे, तो बाबा ने कहा कि अब वो कहाँ चले भगवान भगवती। सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो होते नहीं थे। सत्य की दुनिया में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनास्टी थी, उनकी राजधानी तो थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था, जहाँ देवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते ही सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो पुण्य आत्मा ठहरे ना, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो वह अहिंसक भी थे, तो वो अहिंसक भी थे। हिंसा के दो अर्थ हैं। हिंसा माना किसी का घात करना, मारना। किसी का घात करना माना मारना। घात भी दो प्रकार का होता है, एक काम कटारी से मारना और दूसरा किसी को क्रोध से मारना। किसी को तो काम कटारी से मारना और किसी को क्रोध से मारना, दो प्रकार की हिंसा है। यह भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। ये भी एक हिंसा है कि इस समय हर आत्मा कैसी है? पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कहते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। तो नंबर बार होते हैं ना, परंतु है पाप आत्मा। तो जब पाप बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। भले इस धरती पर पाप आत्मा है, लेकिन जब भगवान इस धरती पर आया है तो हम बच्चों को उसको पहचानना ही चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं। कहते भी हैं कि परम पिता, उनका कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं, उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबका होता है। वैसे तो सबका होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। ब्रह्मा विष्णु जो शंकर है, उनके भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, लेकिन परम पिता से परमात्मा कभी किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं, वो भी संगम युग पर जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शिव जयंती तभी तो कहते हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं। शास्त्रवादी तो नहीं जानते शिव कैसे जन्म लेते हैं। जो शास्त्र जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि, कहते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो, तो धक्के हुए ना। 4 धाम की यात्रा करो, वहाँ यात्रा करने के लिए जाओ, वहाँ यात्रा करने के लिए जाओ, तो बाबा ने क्या कि ये क्या है? सब धक्के हैं। यह हो गई रात। सत्युग त्रेता है दिन। सत्युग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सत्युग की दुनिया के लिए अभी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर हम उसकी क्या मिल जाएगी? हमें सत्युग की दुनिया में प्रारब्ध मिल जाएगी, राजधानी मिल जाएगी। तो वहाँ किसी भी प्रकार का ना तो रोग होगा, ना दुख, ना अशांति। इसलिए हमें स्वयं परमपिता परमात्मा को पुकारने की कोई ज़रूरत ही न पड़ेगी। कहते हैं दुख में सिमरण सब करें, तो भक्त बाप सिमरण करते हैं। साधना करते हैं तो पतित ठहरे ना, सुख में करे ना कोई। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था
जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी, सत्यों में और धर्म होते नहीं। सिर्फ सनातन देवी देवता धर्म होता है और सत्य की दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होता। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं, सत्युग में आती नहीं। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वही प्रारब्ध है। यहाँ तो बच्चों को अभी है एक मत, वहाँ एक घर में ही अनेक मत, और यहाँ हर मनुष्य की अलग अलग मत है। और सत्य की दुनिया में एक ही मत होती है, एक ही राज्य, एक ही भाषा। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, अगर बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा किसको याद करेगा? हनुमान को याद करेगा। तो अनेक मत हुई ना, कि बच्चा किसी को याद कर रहा है, माँ किसी को याद कर रही है और पिता किसी को याद कर रहा है, तो अनेक मत हो गई हमारी। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, ऐसे तो किसी को भी बाबा कह देते हैं, ऐसे तो हम किसी को भी बाबा कह सकते हैं, लेकिन वर्षा नहीं दे सकते। वर्षा तो स्वयं परम पिता से परमात्मा ही दे सकते हैं। गांधी भी बापू था ना, गांधी भी बापू था, परंतु सबका बाप नहीं था। यह है बेहद का बाप, और ये सब कौन है? हद के बाप हैं। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं, भक्ति की भी जंजीरें हैं। यह समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं, अपने आप को यह नहीं समझते हैं कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे, कोई मना नहीं करता है। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। जब तक हमें भगवान की याद ही नहीं है, जब तक हमें भगवान की पहचान ही नहीं है, तो हमें किसी के भी लायक नहीं है। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, यह सब गाते हैं गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं, उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। उन्हों की भी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि दिखाई देनी पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद हो गई। अगर और किसी को अगर याद करते रहे तो व्यभिचारी याद हो गई, माना जब याद आई तभी एक दूसरे को याद करने लग गए, और अब व्यभिचारी माना एक ही की याद हो हम बच्चों को। भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धियोग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धियोग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाए, फिर भी बाबा हमें याद करना सिखला रहे हैं कि जब अंत समय आए तो स्वयं हमें परमात्मा की याद रहे और किसी की भी याद न आए। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। क्योंकि यहाँ के कायदे कैसे हैं? बहुत कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए, एक की ही याद चाहिए। अगर हमारा इधर उधर मन भटकता रहेगा तो हम क्लास में बैठ नहीं सकते, ना तो हमारी कुछ समझ में आएगा। तो बाबा ने कहा है कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता, तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है, कहते हैं ना झूठी काया झूठी माया। झूठा हमारा शरीर है और झूठी ही ये सारा संसार है। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे।
और सपूत बच्चा कौन है? जो शिव बाबा को याद करता है। घर में अगर एक पवित्र बने और दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, यहाँ सुनते ही तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते हैं। जब तक यहाँ रहते हैं तब तक उसका असर प्रभाव रहता है, तब तक तो अच्छा अच्छा कहते रहते हैं। जब बाहर निकले तो बाबा ने कहा है तो फिर वैसे ही बन पड़ते हैं। समझते ही सन्यासी तो कहते हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम पवित्र नहीं हो सकते, यह कहते हैं सन्यासी लोग। तो हम कैसे रह सकेंगे? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, हमें पवित्र रहना है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सद्गति दाता आओ, हम बच्चों की सद्गति करो। तो अब वह आए हैं तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे? किसकी मानेंगे? बाप की मानेंगे या भला दूसरों की मानेंगे? हमें किसकी माननी है? बाप की माननी है। तो बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सत्युग में कैसे चल सकेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे, फिर ठहर नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। उनका रहना कैसा होने पड़ेगा? मुश्किल हो जाएगा रहना। हंस और बगले हो गए, जैसे हंस और बगुला हो गया। हंस क्या इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? अच्छा, कहाँ स्त्री पवित्र बनती है? पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। भले ही बर्तन धो, कपड़ा धो किसी के, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 टुकड़े रोटी चाहिए। बेकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। अगर हम बेकार में जाएंगे तो उससे तो अच्छा है कि हम बाबा के घर के बर्तन ही धोते रहेंगे। तो बच्ची को लौकिक बाप भी ऐशलम नहीं देते हैं। वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है बेकार में जाना पड़े। हमने बाप का हाथ किस लिए थामा है कि हम बेकार में न जाएं। परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कह देते हैं दान दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुआकिब 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित हैं, कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं, बिगड़ने लग पड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, आज के समय में सभी पतित हैं। सत्युग में है श्रेष्ठाचारी और यहाँ सारी आत्माएं कैसी हैं? भ्रष्टाचारी हैं। सत्य में कोई रोता नहीं तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं है। अगर सत्युग में कोई नहीं रोता है तो अभी से हमें अभ्यास डालना है। तो बाबा ने कहा है कि यहाँ पर भी तुमको नहीं रोना है। तो बाबा ने कहा है रोते हो गोया अवस्था की कमी है। हमारी अवस्था जो है हमारी वो अच्छी तरह से ठीक नहीं है। अगर हमारी अवस्था अच्छी हो तो हम रो नहीं सकते। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है? परंतु यह भूल जाते हो यह रोगी दुनिया है और भोगी दुनिया है, भोगने वाली रोगी दुनिया है। सत्युग निरोगी है, योगी दुनिया है। सत्युग की दुनिया कैसी है? योगी दुनिया है और निरोगी दुनिया है। या तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हैं, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। अगर हम बाप को याद नहीं करेंगे तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा है
कि अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो माना भगवान की डिस सर्विस करना। यहाँ तो सब है ही पतित, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे। अगर हमने किसी को दान भी दिया, पतित ही तो है। अगर हम किसी को दान भी करते तो वो हमारा कैसा हुआ? पतित हुआ। तो उसी के अनुसार वो अपना काम का कार्य करेगा तो वो भी कैसा हुआ? पतित हुआ। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है। यहाँ तो एक दूसरे से कैसे व्यवहार है? पतितों के साथ पतितों का ही व्यवहार है। वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्य की पूजा करने लग पड़े हैं। अब देखो मनुष्य कितना पूज रहे हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं उनकी। तो बाबा ने कहा है पूजने लग पड़े हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्य की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 विकारों की पूजा, माना 5 तत्वों की पूजा। समझते कुछ भी नहीं तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। महाभारत में अभी कहा था द्रौपदी ने कि अंधे की औलाद अंधे। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अंधे के ही अंधे। तुम हो सज्जे की औलाद सजे सज्जे है तो है अंधेरे में धक्के खाते रह। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर। यह भी कहना रोंग है कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा। तो बाबा ने कहा है कहना रोंग है। विष्णु तो है सत्युग में रहने वाला। विष्णु कहाँ का रहने वाला है? सत्युग का। वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं सत्युग में जाकर के, जब हम यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं तब। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब इस तन में बाप आए। बाबा ने क्या कहा? वह भी तब जब इस तन में बाप आए। गुरु को माना ब्रह्मा को गुरु क्यों कहा गया? जब वो किसके तन में आए? ब्रह्मा बाबा के तन में आए। जब तक बाप नहीं आते तब तक यह भी किस काम के। तभी ब्रह्मा बाबा को गुरु कहा गया कि जब स्वयं परमपिता परमात्मा ने उसका तन आधार लिया। बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। लौकिक परिवार में भी देख लो कि अगर माँ की या पिता की अगर कोई आज्ञा का पालन करता है तो बच्चा कैसा होता है? सपूत बच्चा होता है। वैसे ही बाबा की आज्ञा पर जो चलता है, श्रीमत पर जो चलता है, अगर उसी अनुसार वो कार्य करता है तो बाबा ने क्या कहा? वो मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे है पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल मामे कम याद करो। जो भी देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल कर के हमें किसको याद करना है? शिव बाबा को। इस शरीर से बुद्धियोग तोड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। आत्मा की और परमात्मा की सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है, क्योंकि ये शरीर हमारा किसी भी काम का नहीं है। मोहजीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। यह युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है, माना खा जाती है। कहते हैं कि गज को गिरा मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, गिरहा ने पकड़ लिया, नहीं, यह यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी हैं।
सेंटर्स भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। अगर हमने भी थोड़ी बहुत सी भी अगर गफलत की तो माया हमको खा जाएगी। अच्छे ऐसा हप करती है जो बाप के संग से ही भाग ले जाती है, माना संग से ही भगा ले जाती है बाप के। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। और यह बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत करने की बात नहीं है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सत्य है। सत्य तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, यह भी सत्य। हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य कि हनुमान जी किससे पैदा हुए, पवन से पैदा हुए। और फलाना नाक से पैदा हुआ तो बाबा ने कहा है कि ये भी कह देते हैं हाँ जी सत्य। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करना है, जो भी धारण करना है। बाप कहती है माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। अब यह थोड़ी कहेंगे हे भगवान, ये थोड़ी कहेंगे कि हे भगवान, नहीं, सिर्फ बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। कैसा हो जाना है? मुक्त हो जाना है। दूसरी पॉइंट है बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। अगर हम बाप के बने हैं, अगर हमने दृढ़ संकल्प लिया है तो हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाना है। शरीर से हमें ममत्व निकाल करके हमें कैसा बन जाना है? मोहजीत बन जाना है। किसी से भी मोह नहीं रखना। आज का वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का, जो हमारी दृष्टि माना जो हमारी नेत्र है इसके द्वारा हम देखते हैं, हमारी क्या है? दृष्टि। वृत्ति माना हमारी सोच। अगर हमारी दृष्टि द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त, वही उसके आधार मूर्त बनेंगे, जो अपनी दृष्टि से और वृत्ति से दोनों से सृष्टि का अगर परिवर्तन कर देंगे तो आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपको श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। हमारी दृष्टि से और हमारी वृत्ति से, सोचते और दृष्टि से हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है? पवित्र हो रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन है आज का, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।